आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच होने वाले समझौते के बारे में नवीनतम अपडेट और मौखिक सीज फायर होने के बाद इजरायल और ईरान के बीच ताजा स्थिति क्या है, इस बारे में आपसे साझा करना चाहूंगा। दोस्तों, एक वरिष्ठ इजरायली सरकारी अधिकारी ने वाशिंगटन में कहा कि इजरायल का मानना है कि अमेरिका द्वारा परमाणु स्थलों पर की गई बमबारी के दौरान इस्फहान स्थित ईरान के न्यूक्लियर साइट पर कुछ संवर्धित यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम परमाणु स्थल के नीचे दब गया है। इजरायल का मानना है कि ईरान के लिए इसे पुनः प्राप्त करना संभव नहीं है, और अगर ईरान इसे पुनः प्राप्त करने के लिए खुदाई करता है, इसे ढूंढने की कोशिश करता है, तो इजरायल की उस पर नजर है और नए हमले करने के लिए उचित कदम उठाएगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस के एक प्रवक्ता ने मीडिया को बताया कि परमाणु ठिकानों पर यूएसए द्वारा किए गए अटैक में वो तीनों परमाणु स्थल पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो गए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि ट्रंप की निर्णायक नेतृत्व, डिसाइसिव लीडरशिप ने पूरी दुनिया को खतरे से बाहर निकाल दिया है। उनकी वजह से, उनके निर्णय से पूरी दुनिया आज सुरक्षित है, खासतौर से मिडिल ईस्ट और गल्फ कंट्रीज के देश। दोस्तों, इजरायल के अधिकारी ने खुलासा किया है कि इजरायल ने ईरान पर हमला करने का फैसला तब लिया जब उसे पता चला कि सितंबर में हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह की हत्या के बाद ईरान तेजी से, गुप्त रूप से संवर्धित यूरेनियम से हथियार बनाने की ओर बढ़ रहा था। उस हत्या के बाद जो सितंबर के महीने में हुई थी, उन्होंने यह कहते हुए आत्मविश्वास से भरे अंदाज में कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले में किसी भी तरह की देरी से उन्हें परमाणु बम बनाने में मदद मिल सकती थी। अगर यह अटैक न किया गया होता तो कुछ ही दिनों में ईरान परमाणु बम बना लेता, और ईरान के पास लगभग 10 परमाणु बम बनाने का पर्याप्त यूरेनियम था। दोस्तों, परमाणु ठिकानों पर आक्रमण होने के एक दिन पहले जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान आया था, उन्होंने ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों को डिफेंड किया और यह भी कहा कि परमाणु कार्यक्रम की प्रगति उनके वैज्ञानिकों और देश के लिए गर्व और सम्मान की बात है। दोस्तों, अमेरिका और इजरायल की खुफिया एजेंसियां जो हैं, ये निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि इन परमाणु प्रतिष्ठानों, न्यूक्लियर साइट्स को पुनर्जीवित करने में कई वर्ष लग सकते हैं। दोस्तों, इजरायल के साथ युद्ध विराम के बाद ईरान को कथित तौर पर कच्चे तेल के बदले चीन से मिसाइलों और वायु रक्षा प्रणाली की भारी आपूर्ति की जा रही है। ईरान का 90% ऑयल जो एक्सपोर्ट होता है वो चाइना को होता है। चीन मिसाइलों की खेप के जरिए ईरान को भुगतान कर रहा है।
मतलब कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये गिव एंड टेक, ये बार्टर एक्सचेंज है। मिडिल ईस्ट की आई रिपोर्ट के अनुसार, एक मिडिल ईस्ट आई एक समाचार पत्र है, ईरान को चीन की मिसाइल बैटरियां भी मिल रही हैं, बैटरीज मिल रही हैं, और उसने इजराइल द्वारा नष्ट की गई वायु रक्षा प्रणाली को दोबारा रिवाइव कर रहा है, उसमें तेजी ला रहा है। अमेरिका और अरब सहयोगी देश जो भी हैं यूएसए के, ईरान के तेजी से बढ़ते हथियारों पर नजर रखे हुए हैं और इसका मुकाबला करने की रणनीति पर चर्चा भी कर रहे हैं। वो सभी देश हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सटे अपने दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, जो सिस्तान और बलूचिस्तान प्रोविंस हैं ईरान के, उसमें अभी फिलहाल एक दो दिन में पीछे आतंक रोधी अभियान चलाया। इस अभियान में 6 ड्रेडेड टेररिस्ट मारे जाने की खबर है और भारी मात्रा में आधुनिकतम हथियार जो उन आतंकवादियों के पास थे वो बरामद किए गए। यह अभियान आईआरजीसी जो ईरान की एक प्रमुख आर्मी का नाम है, आईआरजीसी की गुप्त सेवा शाखा और स्थानीय लोगों के सक्रिय सहयोग से संभव हुआ है। ईरान ने इन प्रांतों में आतंकवादी संबंधी घटनाओं के लिए जैश अल अदर नामक आतंकवादी ग्रुप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। इजरायल ने इस संगठन को, ईरान ने कहा है कि इस संगठन को अमेरिका और इजरायल का समर्थन प्राप्त है और मोसाद की जो गुप्तचर एजेंसी है इजरायल की, उसके द्वारा सौंपे गए गुप्त गतिविधियों को यह आतंकवादी ग्रुप अंजाम देता है। इजरायल ने इस आतंकवादी समूह के साथ किसी भी प्रकार की निष्ठा, सहयोग से इनकार किया है। इजरायल ने स्पष्ट कर दिया है कि ईरान के इस प्रकार के आरोपों से उनके बीच तनाव बढ़ सकता है। दोस्तों, ईदोत्तर परवेश ने पोस्ट वार एनवायरमेंट ने ईरान के आंतरिक विभाजन को उजागर कर दिया, एक्सपोज कर दिया। तो कट्टरपंथियों और सेना से जुड़े मीडिया ने परमाणु वार्ता को अस्वीकार कर दिया है, जबकि उदारवादी नेताओं ने अमेरिका के साथ बातचीत करने पर जोर दिया हुआ है। ईरानी सांसदों ने ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियन के अमेरिका के साथ नए सिरे से बातचीत और आईईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उसके साथ बातचीत के लिए सहयोग शुरू करने की जो कॉल की है, उसकी आलोचना की गई है और इसे डिसअपॉइंटिंग बताया गया है कि ये निराशाजनक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि बातचीत की इच्छा व्यक्त करने से अमेरिका को कमजोरी का संदेश जाएगा और अमेरिका और अधिक आर्थिक प्रतिबंध और सैन्य हमला करने का साहस कर सकता है। ईरानी सशस्त्र जनरल स्टाफ से संबद्ध जो मीडिया है ने 10 जुलाई को अलग से पूर्व शर्तें रखी हैं जिस पर यूएसए से बातचीत होनी चाहिए, लेकिन वो शर्तें जो हैं अमेरिका के बीच नए सिरे से बातचीत को अस्वीकार करने जैसा है, उस पर बातचीत नहीं होगी। खैर, वो शर्तें कौन सी हैं
जिसमें बातचीत होनी है ईरान की तरफ से। नंबर एक, इजरायली आक्रमण की मान्यता न देना। वह कहना है कि इजरायल ने जो आक्रमण किया है वो एक आक्रमणकारी जैसा है। सेकंड, अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट की इन्वेस्टिगेशन हो, जांच हो। थर्ड है कि युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान हो, मतलब जो यूएसए और इजरायल ने ईरान पर आक्रमण करके जो नुकसान किया है, जो डैमेज किया है, उसका कंपनसेशन ईरान को मिलना चाहिए। लास्ट, भविष्य में होने वाले हमलों को रोकने के लिए बाध्यकारी सुरक्षा गारंटी हो। उनका कहना है कि एक सुरक्षा गारंटी मिले ईरान को कि कभी भी अमेरिका और इजरायल ईरान पर अटैक नहीं करेंगे। दोस्तों, इस प्रकाशन ने यह चेतावनी दी है कि इन मांगों के बिना बातचीत पिछले हमलों को वैध ठहराएगी, कि अगर इन शर्तों पर बातचीत नहीं होती है तो अमेरिका इजरायल अपने हमलों को ईरान पर वैध ठहराएगी और भविष्य में हमलों को बढ़ावा देगी। कट्टरपंथियों की मांगे पूर्व राष्ट्रपति हसन रूहानी सहित उदारवादी नेताओं द्वारा तनाव कम करने के प्रयासों के विपरीत है। जो एक्स प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी जी, वो एक उदारवादी नेता है। वो कह रहे हैं कि हमें यूएसए इजरायल के साथ पैसा करना चाहिए। उदारवादी नेताओं ने खामनेई को युद्ध विराम की शर्तें स्वीकार करने और यूरेनियम संवर्धन इन्वेस्टमेंट रोकने के लिए दबाव बनाने की पेशकश की है, पैरवी की है, और इन कदमों को इस्लामी व्यवस्था को पतन से बचाने के लिए जरूरी बताया है। दोस्तों, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच मौजूदा स्थिति यह है कि ऐसा लगता है कि कोई भी देश दोबारा युद्ध नहीं चाहता, लेकिन सभी यही चाहेंगे कि उनके बीच होने वाले समझौते में एक दूसरे की शर्तों का यथासंभव सम्मान हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।